हेलो डियर फ्रेंड्स, जो ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 अभी अप्रैल परीक्षा होने वाला है 26 मार्च से। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ यदि आगे सप्लीमेंट्री आ जाते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। फिजिक्स कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान है दोस्तों। ये फिजिक्स भौतिक शास्त्र है ना, ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट जो है जारी कर दिया है वीडियो को, उसको अवश्य देखना है। साथ ही साथ यदि आप अच्छा उत्तीर्ण होना चाहते हैं अच्छे नंबर से, तो आप 2022, 2023, 2024 के जो पिछले मेरे वीडियो है उन सारे को आपको देखना होगा, क्योंकि सभी में नए नए क्वेश्चन है, नए नए आंसर है। ठीक है, तो सभी को देखेंगे तो 100% जो है प्रश्न फंसेगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। सही विकल्प और खाली स्थान का गारंटी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सही विकल्प खाली स्थान जो है वो क्वेश्चन जो है बहुत ही रेयर होते हैं, वो कहीं से भी पूछ देते हैं। बाकी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले क्वेश्चन फंसेंगे। तो सेकेंड पार्ट है, जरूर देखेंगे इसको। तो यहाँ से स्टार्ट है। 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी की तो उत्तर लेंस परस्पर संपर्क में है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की क्षमता को ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला को आप लगा देंगे 1/f1 + 1/f2, और उसमें दोनों मान को रखकर तो इसका आंसर आ जाएगा 0.133 mm। प्रकाश तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके उपयोग लिखिए। प्रकाश तंतु है ना, तो प्रकाश तंतु के सिद्धांत निम्नलिखित है। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को तीव्रता के साथ दूरी या लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। प्रकाश तंतु उच्च कोटि के कांच या क्वार्ट्ज के बाहर लंबे और हजारों बारीक तंतुओं से मिलकर बना होता है। इसके उपयोग है चिकित्सा और प्रकाशीय जांच में प्रकाश नली की भांति इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाश तंतुओं की सहायता से फेफड़ों के आंतरिक भाग तथा शरीर के अन्य भाग ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखे जा सकते का अध्ययन किया जाता है। अथवा रैखिक आवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व लिखिए। तो लेंस की मुख्य अक्ष के लंबवत किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और उसके लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग लिखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में के उपयोग है प्रकाश किरण के मार्ग को एक समकोण में मोड़ना। उदाहरण, पेरिस्कोप प्रकाश किरण के मार्ग को 2 समकोण में विभक्त कर देता है। प्रश्न 14 से 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक पर 4 अंक निर्धारित है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर निम्नलिखित को समझाइए। समतापी प्रक्रम, ऊर्ध्वश्म प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम। तो समतापी प्रक्रम है, आदर्श गैस के समतापी प्रक्रम में ताप स्थिर होता है, इससे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U = 0। ऊष्मागतिकी प्रथम नियम से डेल्टा Q = डेल्टा U। डेल्टा U जो है आंतरिक परिवर्तन होता है और डेल्टा Q दी गई या ली गई ऊष्मा होता है। ठीक है। ऊर्ध्वश्म प्रक्रम में ऊष्मा को न तो अवशोषित किया जा सकता है और न ही निष्कासित किया जा सकता है। तो इसमें दो निकाय द्वारा किया गया जो कार्य है वो आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। इसी प्रकार चक्रीय प्रक्रम है। ठीक, नोट कर लेंगे। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम लिखे हम रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो ये रेखा चित्र है दोस्तों, शून्यवां नियम, ऊर्ध्वश्म ऊष्मा सुचालक दीवार। अब इसका आंसर नीचे से है। यदि 2 निकाय एक तीसरे निकाय के साथ अलग ऊष्मीय संतुलन में है तो एक दूसरे के साथ भी ऊष्मीय संतुलन में होते हैं। यदि निकाय तथा पृथक रूप से सी के ऊष्मीय संतुलन में होगा। मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या है, सिद्ध कीजिए। Cp - Cv = R। तो देखिए, यदि इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके लिए हमको बोर्ड की आवश्यकता होगी। बिना बोर्ड की सहायता से इसको एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता है ना। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने के लिए, जो परीक्षा उपयोगी है के लिए आपको वीडियो दिया जा रहा है, ना कि समझाने के लिए, है ना। क्योंकि अगर समझाने के लिए बताया जाए तो मुझे बोर्ड में आना पड़ेगा और प्लस इसको लाइव समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और गाइड से पढ़ लीजिएगा। अब मैं स्क्रीन को आगे बस खिसकाते जाऊंगा, आप लोग नोट करते चले जाएंगे। ये सब गाइड में पुस्तक में दिया हुआ है ना। न्यूटन के शीतलन नियम का परिकलन स्टीफन के नियम से कीजिए। तो न्यूटन का शीतलन नियम को देख लीजिए। रेखी सिद्ध कीजिए। रेखी प्रसार गुणांक अल्फा तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा में संबंध स्थापित कीजिए या सिद्ध कीजिए। बीटा = 2 अल्फा। तो ये गणितीय नियम है, इसको बुक से लिया गया है। अल्फा, बीटा एवं गामा में संबंध
माना एक घन की भुजा एल है जिसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया, लंबाई में परिवर्तन हो जाता है डेल्टा एल, तो अल्फा इंटू एल डेल्टा थीटा ये फार्मूला है। सिद्ध कीजिए कि गैसों के मध्य गतिज ऊर्जा 3/2 kT होती है। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है ना। ये प्रक्षेप्य गति का प्रश्न है, लेसन 4 चैप्टर 4 का है। माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से थीटा कोण पर फेंका जाता है तो प्रारंभिक वेग u के दो घटक प्राप्त कर सकते हैं, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक के लिए u cos थीटा तथा त्वरण 0 होगा, इससे फार्मूला आता है। अब बाकी को मैंने स्क्रीन में लगा दिया है। गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है, व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो G = Gm/r² होता है, परंतु द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, m = 4/3 πr द्विघात 3d। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, इस नियम की सहायता से सिद्ध कीजिए कि F = ma। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु के समय में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। तो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, v वेग से चल रही है, वस्तु का संवेग p = mv। बाकी को नोट कर लीजिए। प्रश्न 16 17 दीर्घोत्तरी प्रश्न है। प्रश्न 16 देखते हैं, नीचे में हो। प्रिज्म किस अपवर्तनांक का सूत्र सिद्ध कीजिए करना है आपको। तो ये है उसका फार्मूला, नोट कर लेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात करें। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी का फार्मूला है व्यंजक। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को प्रतिपादित कीजिए। नाभिक रिएक्टर की संरचना का वर्णन कीजिए। तो ये नाभिक रिएक्टर की संरचना का वर्णन करना है। नाभिक रिएक्टर का चित्र है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में अंतर देना है। बोर के परमाणु मॉडल के अभिक्रिया चर्चा करना है। प्रश्न 18 19 6 नंबर के लिए उपग्रह के कक्षीय जाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये कक्षीय जाल के लिए व्यंजक है। जड़त्वाघूर्ण संबंधी लंब अक्ष प्रमेय को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो जड़त्वाघूर्ण का लंब अक्ष प्रमेय है, इसमें चित्र भी है, ये चित्र है, इसको बना लेंगे आप लोग।
एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। प्रश्न 19वां 6 नंबर का सवाल है। ऐसे परिपथ की प्रतिबाधा हेतु व्यंजक ज्ञात कर अनुनाद स्थिति हेतु शर्त लिखिए। गॉस का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। तो साथ ही साथ हमारे 2024-22 में जो अपलोडेड है केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स का, उसका जरूर देखिएगा। मेरे चैनल में सिर्फ मैथ्स बस का अपन नहीं डाल पाते हैं क्योंकि मैथ्स के टीचर जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको मिल जाएगा।